सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को और सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ रोशन सर जी जुड़े हुए हैं। तो आज हम सर के साथ म्यूजिकल बॉल के म्यूजिक पे गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ रोशन जी को। वेलकम वेलकम सर। आपका पीएमसी ध्यान नेपाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हिंदी में ही बात करूं ना? जी सर। ओके। जी जी, आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ मैं ध्यान नेपाल ग्रुप में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बहुत ग्रेटफुल हैं सभी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया है। तो ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। आप लोग सब जो है बहुत टाइम से ध्यान कर रहे होंगे। जी। तो मैं भी एक छोटा सा ये ध्यानी ही हूँ। ध्यान करते हुए धीरे धीरे इस स्टेज में पहुंचा हूँ मैं, और आशा करता हूँ कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको हुए होंगे। तो कोई मेरे को बता सकता है कि ध्यान का कैसे करते हैं, मतलब जो अपने तरफ से जो आपको वो है वो बताएं। ध्यान क्या है जो गंगा आपको में समझ में आया, जो आपको अभी तक करते हुए आपको समझ में आए वही चीज बताएं। हर एक का अपना आत्मवंदन अपना सर। परसेप्शन। आत्मबंधन। हाँ सर, ध्यान मतलब अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस होना। अंदर के बारे में मतलब थोड़ा अवेयर, हमारा हमसे मिलना। बिल्कुल सही। और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद शब्दों में उसको मैं नहीं कह पा रही हूँ। जैसे ध्यान सर क्या था कि मन एक बहुत चंचल सी चीज है, तो मन के ऊपर सही समय पर सही स्थिति में मन को एक गति देना ध्यान से सीखा। ध्यान में ध्यान कर अपने विचारों को खाली करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेना, और ऐसी ऊर्जा जिसमें वो पोटेंशियल है जो हमारी सभी व्याधियों से हमें मुक्ति करती है और हमारे मुक्ति सभी कर शक्तियों का विकास करती है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और ध्यान जो अन्य। है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। ध्यान जो है ना, अब जैसे एक लकड़ी का जो पेड़ है या कोई पत्थर है, पत्थर का शिला है, एक कलाकार उसमें देख सकता है कि मेरे को इसमें क्या चीज क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आपके पीछे एक गुड़िया है, उस गुड़िया को वो भी एक प्लास्टिक था, और उसको उसका मोल्ड बनाना और उसका जो क्रिएशन है वो यहाँ पे है, हर एक के पास है। लेकिन वो क्रिएट करना जो है वो और जो कलाकार जो ब्रश उसके पास में आ गया, सामने कैनवास पड़ा हुआ है, अब वो एकदम ऐसे वो किया, वो एक कला बन जाता है। वही चीज जो है वो कैसे वो उसको देखने का नजरिया जो है वो अलग है। उस नजरिए को जानने के लिए हमें ध्यान ध्यान में उतरना पड़ता है।
ध्यान में इसीलिए उतरते हैं जब आपको कोई चीज जरूरत पड़ती है, तो कैसे जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप मम्मी से या पापा से कैसे उसको वो करके मांग लेते हैं ना। जिद करके मांगते हैं, हाँ। हाँ। हम्म, तो कई बार चीज बिना मांगे भी आपको वो पिताजी से और माँ से मिल जाता है वो चीजें, है कि नहीं। तो वो माँ हम मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं, भगवान के सामने भीख खड़े मांगते हैं। होते हैं, प्रार्थना नहीं, भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त मांगते हैं सर। मतलब 95 मैं अपना बता 95 सकती। 95% जो है सारे लोग यही है कि ये बिजनेस करते हैं, वहां पे ये चीज दे देगा तो मैं ये चीज करूंगी, है सर कि नहीं। मेरे आज तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो कभी नहीं मांग पाती खड़े होके। मतलब वहां मैं जाके इसीलिए खाली हो जाते हैं, ब्लैंक। इसीलिए तो आपको 2% में डाला है मैंने, बाकियों को मैं क्या कहते हाँ। हैं हम्म। ऐसा नहीं है कि जो हर एक कोई हुआ है, लेकिन 95% जो है सब जो है जाके जब दुखी होते हैं तभी जाके वो उसके पास जाते हैं। सुख में सुमिरन का सब हम्म। करे, दुख में दुख काहे को हो, ठीक है ना। तो सुखी में तो सभी कोई जो उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करता। उस दिन तो उसका दिवाली होता है, जब मतलब जब खुशी होने पे उसको उस वक्त उसका धन्यवाद करने के लिए भी नहीं जाते कि तूने दिया ये, तो मैं आपका उसको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है ध्यानी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जो है उसकी बात सुनने की कोशिश करता है। जैसे आप भी माँ हो, आपके भी बच्चे होंगे, तो वो बच्चा जो है अपने जो चीज करना चाहे, आपने उसके लिए कुछ डिजाइन किया हुआ है ना, कि ये उसको ये पढ़ा के उसको ये करना है करके कुछ तो डिजाइन किया होगा। उसी तरह से उसने भी हमारे लिए डिजाइन किया है, लेकिन हम उस डिजाइन के अगेंस्ट चलते हैं। जो मार्केट का ट्रेंड है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, है कि नहीं, तो उस बिल्कुल। उलझन में फंस जाते हैं, और वो क्या कहते हैं बाद में वो वो उसको कर नहीं पाते। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या मेंटल टेंशन हो जाता है कि नहीं। हर एक चीज जो है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर उसको करना जारी रखिए के तो आपको उसमें ही यू कैन गो अप टू द टॉप। अब सबसे बड़ा एग्जांपल आपको नरेंद्र मोदी है, हमारा इंडिया का जो है प्राइम मिनिस्टर। वो झाड़ू लगाते हुए भी आपने देखा होगा उसको, चाय बेचते भी देखा होगा। धीरे 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 पहुंचा अपने गंतव्य स्थान पे, है कि नहीं। हम्म। उससे भी बड़े बड़े नेता लोग थे जो जिनको जब उनको पंखा करता था वो, जो आज भी लाल कृष्ण आडवाणी है, वो जब उनसे बड़ा नेता था, उन्होंने ही रिकमेंड किया था इसको मतलब आगे आगे आने पे। हमारी जो प्रेसिडेंट है, उनको भी देख लो, वो भी कहाँ से उठ के कहाँ पे पहुंच गई हैं, हाईएस्ट लेवल में पहुंची हैं, है कि नहीं। टॉप मोस्ट जी, एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड यही दो ही हैं इस वक्त प्रेजेंट उसमें। वैसे आप लोगों में से भी कोई कोई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवन कैन अचीव। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। पॉसिबल। हाँ जी, आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, अपोस्ट्रोफी लगा दो तो आई एम पॉसिबल बन जाता है कि नहीं। जी, दूसरा एक और सब कहते हैं ना, इसकी किस्मत थी वो बन गया, उसको उसका लक था उसको बन गया करके। तो वो लक का स्पेलिंग मालूम है? हम माता जी, रीटा चौधरी मैडम, लक का स्पेलिंग, क्या? लक लक। का स्पेलिंग, हाँ। LUCK। हाँ जी, बिल्कुल सही। के का मतलब इसमें हमने बैफरगेट किया है। के का मतलब नॉलेज, नॉलेज सबके यस। पास है कि नहीं।
जी उसको हम्म। मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, LUCK, के का मतलब नॉलेज लग गया। किसके अंडर करना है वो भी आपको पता है, इसका करेक्ट करेक्ट वो करना है कि किसके अंडर करना है वो भी आपको मालूम है, किस टीचर के पास जाके करना है वो सब। केवल हमें एक ही चीज करना है, एल से मतलब लर्निंग, है लर्निंग। लेबर। लर्निंग तो ओके। कर ही रहे हैं, लेबर जी करते नहीं हम। अगर लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, जी अगर लेबर करें तो आपको नॉलेज भी आपके पास है, कैसे करना भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। लेकिन उसको प्रॉपर उसमें लेके जाने के लिए लेबर ही नहीं करते हम, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ जी, मैंने उसको कहा है कि मेरे को ये कर देगा तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 100 रुपए का, 101 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, है ना, यही होता है ना। जी जी तो क्या है, कहने की बातें तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। जो हमारे को, जो पत्री सर ने हमें या मतलब जितने भी गौतम बुद्ध ने हमें इस राह पे डाला है। और आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो, गौतम बुद्ध के नगरी में रह रहे हो। हाँ, कपिलवस्तु आपके आपके पास में है या आप वहीं पे रह रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन है ना, आपके आसपास में ही है। यू आर गिफ्टेड souls, isn't it? जी जी तो आप सबको प्रणाम। और हम लोग जो है सबको ध्यान के विधि तो मालूम ही होगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, किसी तरह का श्रम नहीं करना है। श्रम मतलब समझते हैं, लेबर। मैंने अभी पहले लेबर के लिए बोला था, अब मैं यहाँ पे लेबर लेबर नहीं करना है कह के कहता हूँ। ठीक है, हमने करना क्या है यहाँ पे, विश्राम। जैसे ही आप विश्राम करना शुरू करते हैं, जो स्कूल वाला विश्राम नहीं, जो हम सावधान विश्राम करके वो करते थे, वो वाला नहीं। विश्राम मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में, जहां आपको किसी को डिस्टर्ब ना करे, वहां उस जगह पे बैठना है। और आप भी डिस्टर्ब ना करें और औरों को डिस्टर्ब होने दें। अपनी जगह पे बैठ जाएं और के आंखें बंद करके केवल अपने श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास के साथ जब लय में बनना शुरू होंगे। आपने कभी वो देखा होगा दिया जलते हुए, दिया जलते हुए देखा है दीपावली में, या आपके जब जी देखा भगवान है, के यहाँ पे भी दिया जल रहा होगा। तो देख उस लोगों को कभी देखने की देखा है। कोशिश, उस लोग वो हाँ। हल्का सा हिलता रहता है, फिर उसके बाद अपने स्टडी हो जाता है, स्टडी। उस बीच में आप जाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपने किसी थॉट के पीछे नहीं जाना है। बहुत आएंगे थॉट्स, बचपन से लेके अभी तक का सारे थॉट्स हो सकते हैं। उसके क्या हो सकता है, आप पिछले जन्म में भी चले जाएं। तो किसी के पीछे नहीं जाना है। पिक्चर हॉल कितने लोग गए हैं पिक्चर सभी मूवी सभी सभी गए। सभी गए मोस्टली। भी गए हैं। तो आपके हाथ में क्या हम्म। होता है उस वक्त पिक्चर हॉल में जाने के बाद? पॉपकॉर्न या कुछ, कुछ भी। कई बार कुछ नहीं होता, लेकिन इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न आ जाता है कि नहीं? और वो सामने नजर गया, पर्दे से आपका नजर नहीं हटता, है कि नहीं? बगल में कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका नजर जो है पर्दे पे रहता है, और कोई सामने उठ खड़े होता है तो अरे बैठ नीचे। उसको कहते हैं ना। तो यहाँ पे वो इशारा भी नहीं करना है। आपके अंदर इतनी बढ़िया मूवी आपको नजर आएगा। आपने बस, कोई भी आपके सामने नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, बस आपने बैठना है और अपने श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास के साथ सम्मिलित होना है। मतलब उसका साथ एक होना है, ना कोई सोच ना कोई विचार, किसी विचारों के पीछे नहीं जाना। बहुत सारे विचार आएंगे। आपने कभी कूड़ादान के पास गए हैं?
जी। कूड़ेदान के पास वैसे नॉर्मल में आप जाते हैं तो कभी स्मेल नहीं आएगा। जिस दिन वो कूड़ा उठाते हैं आपने देखा होगा कि स्मेल बहुत आता है। तो उस तरह से आप आज जो है अपने अपने अंदर के कचड़े को हाथ लगा रहे हैं। तो हो सकता है स्मेल भी आए, कहीं दर्द भी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट क्या होने वाला है, लेकिन हर चीज के लिए वी आर तैयार स्टडी है। हैं कि तैयार है। डील करने के लिए तैयार हैं। सब जी। तैयार है। जी। रेडी। यस यस। और जब जैसे ही तैयार होते हैं तो वो दर्द भी नहीं होगा। होगा तो वो हल्का सा आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी लगेगा कब आया और चला गया। मैं उसके लिए ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं जैसे ही कहूंगा तो आपको उसी जगह पे होना शुरू हो जाएगा। वो ढूंढते रहोगे आप उस चीज में। ढूंढना कुछ भी नहीं है, बस अपने आप को हाँ, जिस चीज ने चश्मा डाला है वो चश्मा उतार दें। और किसी को स्टंट वगैरह तो नहीं डला हुआ ग्रुप में? मैडम कितने देर का करना है? आप 45 मिनट्स कर लेंगे सर, और 45 बाद में मिनट थोड़ा डिस्कशन जो भी किसी का ओके, सवाल हो। जी। ठीक है, ठीक है। केवल अपने स्पाइन को कोशिश करें, कोशिश भी क्या, मतलब जैसे जैसे आप स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका स्पाइन जैसे है वैसे ही रहे। बस थोड़ा सा इरेक्ट रहे। ज्यादा कोशिश नहीं करना है कि उसको बिल्कुल और सीधा रखना है। मैडम आप क्या नाम है, आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो पिंक ड्रेस में जो है बहुत ज्यादा स्टडी नहीं, वो नहीं होना, मतलब खिंचाव नहीं करनी है ओके। किसी तरह का, बॉडी को रिलैक्स रखना है बस। ठीक है। अपने श्वासों ओके के सर। साथ ओके सर। एक होते हुए, महसूस करते हुए अपने आप को बस उसमें सम्मिलित करते जाएं। केवल श्वासों के साथ जी। आंखें बंद, और श्वासों के साथ एक होते जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ। चोरी छुपे भी आंखें देखने की जरूरत नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये मेरी आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको जब तक इस ध्यान में बैठे हैं आपके घर में दरवाजे पे खटखटाहट भी नहीं होगी। आप जस्ट अपने आंखों को बंद करें और अपने कुछ बेटू भी मैं नहीं बंद हुआ, कर। मतलब गैस का वो आएगा, ये आएगा, कुछ भी नहीं करना। बस अपने आंखें बंद करके अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं बस। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने श्वासों को एक होना है, ना कोई सोच, ना कोई। रिलैक्स होता जा रहा है आपका बॉडी जो है, धीरे धीरे श्वासों के आगोश में, गोद में जा रहा है। और आपने किसी चीज का श्रम नहीं करना है, विश्राम उसमें जागते हुए अपने आप को श्वासों के साथ मिला देना है। जब नाला जो है झरने उसके साथ रिवर के साथ सम्मिलित होता है तो उसमें पता ही नहीं लगता कि क्या, कौन सा गंदा पानी है तो कौन सा साफ पानी है। जो ज्यादा वाला है वो उसको तो आपके पास ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा आ रहा है। तो अपने आप को श्वासों के साथ मिलाते जाएं।
केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच ना कोई विचार, बस अपने श्वासों को मिलाते जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को किसी विचारों के पीछे नहीं आना। ना कोई सोच ना कोई विचार।
एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ होते जाएंगे, आप अपने आप को उस परम पिता के गोद में आप देख पाएंगे। अपने आप को श्वासों के हवाले कर दें। अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास, बस कोई और तीसरा कुछ है ही नहीं। थैंक यू। दिव्य दृष्टि रखने पे अपने आप को बस श्वासों के हवाले करते जाएं, उस खूंटे से बांध दें। कहीं बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो अंदर की दुनिया में जो है उससे कम ही है बाहर की दुनिया में। जो आप अंदर से संकल्प लेके निकलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको खजाने के में आपको लेके जाया जा रहा है। उस खजाने का बाहर की दुनिया में कोई मोल नहीं है। उसको जैसे ही अपने आप में सम्मिलित करेंगे श्वासों के साथ, आप देखेंगे अपने आप एक अद्भुत क्रियाएं घटने लगेंगी आपके अंदर ही। हर एक का एक ही क्रिया नहीं होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो खोज अपने आप में देखें क्या बदलाव हुआ है। तुरंत नहीं आएगा, करते करते करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया, पता नहीं कितने साल पहले बता दिया था। जो अंग्रेज अभी आके प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, तो वो वही चीज जो है हमारे संत लोग ने बहुत पहले बताया। श्वासों के साथ जितना आप करते रहेंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ आपके अंदर ही है। किसी चीज का, हर विज्ञान आपके अंदर है। आप जो चाहेंगे खुल जा सिम सिम, जैसे ही रगड़ के उसको वो करेंगे, आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगा। बस आपको देखने का नजरिया चाहिए बस।
केवल श्वासों के साथ एक होना है, तीसरा चीज कोई है ही नहीं। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली आप अपने श्वासों के साथ, when you are consistently working on your breath, not even work, just you have to be a spectator as you are in a football ground or in a picture hall. You are just you're a watcher how the breath is going in and coming out. Inhale and exhale. Be with your breath. The moment you are with your breath, you are about to convert, transform yourself into other dimensions, under another realm, you can say. Who is going to benefit? Only you. No other one besides sitting. If you are eating a sweet dish, who is going to relish it? कौन उस मिठाई का स्वाद लेगा? आप ही लेंगे ना, बगल वाला तो नहीं लेगा। तो इसीलिए आप करेंगे तो आप ही पाएंगे, किसी और को वो उस निवाले का वो स्वाद नहीं आएगा। इसका स्वाद दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बस स्वाद का अंदाजा आपको पता है नहीं। जैसे ही जिस दिन अंदाजा हो जाएगा कि उसका स्वाद बहुत ही निराला है, तो आप खोजने पे भी उस दिन वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जब वक्त आए उसी वक्त उसको समेट लो। grab the opportunity। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ध्यान ही जो है आगे बढ़ता जाएगा। जो ध्यान में नहीं है उनको दवाइयों के उसमें पड़े रहेंगे, हॉस्पिटल के और इसके चक्कर में लगे रहेंगे। और ध्यान जो है खुशहाल जिंदगी का जीना उसको ही मालूम पड़ेगा। तो दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे आप इस श्वासों के साथ आगोश में जाते रहेंगे, आपको पता ही लगेगा कि आप कब इस दुनिया के दूसरे छोर पे पहुंच गए, मतलब इस नदी को कब पार कर गए। तो नदी को ही नहीं, समुद्र पे पार आपने कर लिया। समुद्र को पार करने के लिए आपको तैरने की क्या जरूरत नहीं है, बस अपने आप को श्वासों के हवाले करना है। हाँ, श्वासों के हवाले जैसे जैसे आप करेंगे, आपको अपने आप उसके आगोश में चलते रहेंगे और वो पाते रहेंगे। केवल श्वासों के साथ जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस विद इन यू। अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अपने अंदर किसी बातों का पीछे ना जाए, अंदर के जो साइलेंस है, जस्ट ऑब्जर्व फॉर लास्ट 10 मिनट्स, बी विथ योर ब्रेथ।
सारे चक्रों को आप देख पाएंगे, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक उसको एक्टिवेट होते हुए देख पाएंगे आप। मूलाधार चक्र में लाल रंग, फिर ऊपर स्वादिष्ठान में ऑरेंज, फिर येलो कलर, फिर पिंक हृदय चक्र में। जस्ट विजुअलाइज each and every movement. Observe the movements. Observe your breath. Coincide. It's not a coincidence that you are here. It has been planned by the nature to bring up you yourself. आपको अपने से ऊपर उठाने के लिए कुदरत का एक नायाब कोशिश है। आखिरी 5 मिनट अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे बस आखिरी मिनटों में भी, आप आखिरी सेकंडों में भागते चोर की लंगोटी से ही के हिसाब से आप बहुत ही आनंद के सीमा में गुजर रहे हैं। नहीं गुजर रहे तो आप बस श्वासों के साथ एक हो जाएं, आप देखेंगे आपको आनंद ही आनंद है। तलब से आखिरी 5 मिनट केवल अपने श्वासों के साथ जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस। घर के अंदर फ्रिज या पंखा की चलने की आवाज को महसूस करें।
आखिरी 2 मिनट। धीरे से अपने हाथों को अपने आंखों पे रखें। 10 सेकंड के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें। इस जन्म में या किसी जन्म में जाने अनजाने में कोई गलती कर दी हो, उन सब से माफी मांगते हैं, और किसी को माफ करना है तो माफ भी कर देते हैं। थैंक यू। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, फॉर डूइंग ए ग्रेट थिंग। बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। यू आर ऑल ए ग्रेट मास्टर्स। थैंक यू फॉर एवरीवन। आई बो टू यू। अपने आपको आपके चरणों में, आपके हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने साथ दिया और थैंक यू बहुत ही सर, अच्छे थैंक यू। कार्य के थैंक लिए यू आपको सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, ध्यान सर। की गहराई को अनुभव करा दिया आपने सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। किसी को कुछ अनुभव हो या कोई प्रश्न हो, आप जी सर, मुझे अनुभव शेयर करना है। सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, बताइए। वही अनुभव, कल क्या हुआ ना, 2 दिन पहले प्रियंका दीदी जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय और मेडिटेशन करा रहे थे, तो उन्होंने भी ये जो आपने अभी बॉल बजाया ना, उनके मेडिटेशन में भी वही म्यूजिक था। तो हम जो भी है, हम एकदम डीपली चले गए मेडिटेशन में, एंड हमारी आंख नहीं खुल रही थी स्वाध्याय के लिए भी। जब दीदी को बोलने का मौका आया, आई थिंक उनकी खुद की भी नहीं खुल रही थी। बहुत डीप और बहुत प्यारा मेडिटेशन था। एंड देन क्लास खत्म हुई, एंड देन मैं वो मेडिटेटिव स्टेट में ही थी, और 10 मिनट के बाद मेरे को बहुत तेज दर्द हुआ, एंड मैंने डायरेक्ट आपको कॉल किया था कि मैं डर गई थी कि मेरे का सर फट जाएगा क्या, इतना पेन क्यों हो रहा है। एंड देन सर ने मुझे 15-20 मिनट मेडिटेशन कराया, लाइक कि जो है उसको रिलीज करो, मास्टर्स के साथ बुलाया। एंड देन मेरा पेन काफी ज्यादा कम हुआ। रात में भी हल्का हल्का था, बट आज बिल्कुल भी नहीं है। आज फीलिंग लाइट। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? एक मैडम के घर पंखा चल रहा है, मतलब क्या सर्दी गर्मी हो रहा है वहां पे? कौन सी जगह पे है वो? नीमा जी। नीना सिंह। हेलो, हाँ, हाँ नमस्कार मैडम, सर। नमस्कार। मैं बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे में गर्मी है। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं सब स्वेटर पहनने में आप आपके यहाँ पंखा भी चल रहा है ये तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने पूछा। यहाँ का आपको कैसा क्लाइमेट लगा? का कैसा बहुत लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान है ही ऐसा चीज मैडम, जो मतलब सबको हर वक्त कहीं ना कहीं जो है एक नया चीज मिल ही जाता है। शांति महसूस होती है इसको करने से। यस, यस। किसी और को, ध्यान बाहर वाले को बताओगे तो अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला हिसाब होता है। वो क्या मिलता है? आप वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हो, क्या मिलता है? कुछ मिलता है आपको? नहीं मिलता बोलते। हम वो इतना खुद महसूस बढ़िया। कर हाँ, खुद महसूस कर सकते हैं उस चीज को। हाँ जी। आप मतलब कब से हैं ध्यान में?
मैं 3 साल हो गए सर। ओके, गुड। तो कोई हाँ किस लिए आए पाए, कोविड में आए होंगे आप? हाँ, उसके उससे पहले से ही जुड़ गई थी। ओके, गुड। सर ध्यान में एक उत्सुकता बनी रहती है, जैसे कुछ हम्म। होने वाला है, कुछ हाँ जी, होगा, तो वो एक बिल्कुल उत्सुकता रोज नई उत्सुकता बनी रहती है। बिल्कुल। इनके साथ ही क्या स्टार्टिंग में नया संतोष सीखने जी को के साथ ही मिलेगा। मैं जुड़ी थी। अच्छा, सर ये मेरी बड़ी बहन है। ओके, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सब बड़े हैं आप। आप हमारे हमसे बड़े हो तो आप मेरे बड़ी बहन हो गए। आप भी नहीं मेरी बड़ी सर, बहन। सर आप सबके सबको आप नमस्कार। तो बड़े हैं। सर अपने कुछ अनुभव बताइए पत्री जी के साथ। हाँ, वैसे मैं 2010 में मैं जुड़ा था। मैं 2010 से पहले मैं ध्यान करता था। बचपन में मेरे पिताजी करते थे ध्यान, तो लेकिन उन्होंने कभी मेरे को बताया नहीं कि ये ध्यान होता है करके। और लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं ब्लड में था। मतलब कहीं पेड़ दिख गया या कहीं कुछ हो गया। वैसे मेरे फादर डिफेंस में थे, तो ऑल इंडिया हर जगह घूमा मैं, असम से लेके चंडीगढ़, पंजाब और ये सारे जगह जो है घूमा। पूरे नॉर्थ इंडिया घूमता रहा मैं। तो डिफेंस में होने की वजह से उनको पूरा एक मकान मिलता था जहाँ भी जाते थे। और वो पूरा गार्डन से वो रहता था। और गार्डन में हम लोग जो है बैठ के ध्यान करते थे। और ध्यान उसको कहते नहीं थे कि जहाँ ध्यान होता है, लेकिन वो बस बैठ जाते थे जब बस श्वासों के साथ जुड़ना जो है तब पता लगा था जब उस उन दिनों में आता था अमर चित्र कथा। वो भी होगा मेरे ख्याल से अमर चित्र कथा। लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है अमर चित्र कथा। नहीं, या फैंटम का कहानी और एक और विक्रम बेताल का वो चंदा मामा, चंपक, ये चीजें जी जी काफी किताबें होती ये थी उन दिनों में। जी नंद जी सर। तो जी सर। हाँ, तो इन किताबों के जरिए जो हमने काफी मतलब उस वक्त किताबें पढ़ना जो है। फिर धीरे धीरे चंपक से चंदा मामा, चंदा मामा से फिर वो नॉवल में भी जा आगे राजन इकबाल का कहानी होते थे। तो उन नॉवल को फिर जो है मनोज बाजपेयी और ये पता नहीं क्या क्या नॉवल्स में जो है हिंदी हमने वहीं पे सीखी। मतलब जो है किताब उन किताबों में। तो ध्यान में जो है तो वो एक राजा ध्रुव की कहानी को पढ़ते पढ़ते वो बैठ जाता था। और वो जो है अपने को उसमें लेके चले जाते थे। मतलब आपने कभी पढ़ी हो तो आपको पता है कि वो कभी भी कहीं पे भी एस्ट्रल ट्रैवल करते थे या कुछ वो करते थे। आकाश मार्ग से जाना और ये करना वो करना। एस्ट्रल ट्रैवल नहीं बोला जाता था, वो आकाश मार्ग से वो होता था करके था। फिर धीरे धीरे जो है फिर वो स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज, तो साईं बाबा के फोल्ड में आए। शिरडी साईं बाबा के शिरडी साईं बाबा के इसमें आने के बाद फिर वहां से फिर सत्य साईं बाबा के इसमें आ गए। वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उनके उनके थ्रू मतलब मेरी क्लासमेट थी उसके फादर टीचर थे। तो उनके घर गया तो वो क्या जब पुट्टपर्थी जा रहे थे तो उन्होंने कहा चलो हम आपको घुमा के लाएं करके। उन दिनों में घूमने का बड़ा शौक था तो उनके साथ चले गए। पुट्टपर्थी भी गए, शिरडी भी गए। तो जब तो वहां पे भी करते थे ध्यान, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इसको जो करते थे ध्यान है करके।
4 साल 5 साल मैं सत्य साई बाबा के इसमें रहा। फिर उसके बाद एक दिन बैठा हुआ था वहीं पे, उनके वहां पे ड्यूटी दे रहा था, तो एकदम उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ने लगा, बस रोशन आज के बाद यहाँ पे आपका ड्यूटी खत्म हो गया, अब यहाँ से आप जाओ, यहाँ पे आपका काम खत्म। तो ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं करके। ठीक है, लेकिन अगले साल से मेरे को टिकट बुक होने के बावजूद भी मैं वहाँ पुट्टपर्थी नहीं जा पाया। वो फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर वो दिल्ली भी आए, तो दिल्ली में भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मतलब फिर वो एकदम पत्री सर के साथ मुलाकात हुई, मेरे सिस्टर के द्वारा उनसे मुलाकात हुई, और बस वो ध्यान जो है आगे आगे बढ़ता चला गया। और जब यहाँ पे आया तो एक बार जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मतलब नीचे के 3 दांत जो है गिर गया बाहर, स्कूटर से नीचे गिरा और वो दांत नीचे गिर गए, तो मैंने उठाया उसको लगा दिया। बगल में ही हैंडपंप था, हैंडपंप में धोया उसको, उसमें डाल दिया, और बगल में घर था, उसमें से 2 चम्मच चीनी लेके मुंह में डाल दिया। और घर के ऊपर पिरामिड था, तो फिर वो मतलब वहां से एक आधा किलोमीटर दूर में थे, तो वहां से आके पिरामिड में जाके बैठ गया। 2 घंटे के करीब मैं ध्यान किया, आज तक कभी किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा मुझे। अरे वाह, हाँ, और हो गए इस बात को भी 12-13 साल हो गए, मतलब इस चीज को किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसके बाद मतलब पत्री सर के पास आने के मिरेकल है बाद ये किसी तो। डॉक्टर, हाँ ये तो मिरेकल हुआ। यस, हाँ, ये तो मतलब मिरेकल, मतलब इतने हाँ, इतने मिरेकल है। मिरेकल है ये मिरेकलस तो। एक्सपीरियंस सुनने को थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, मेरे को ग्रेट। चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया में भी मैंने बिना दवाइयों के ही अपने आप को ठीक किया। आप मैं आपको हाथ का दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये छोटी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, दिख रहे हैं? जी 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 जी। दिख रहा है। दिख रहा है। ये भी मैं बाद में मैंने नोटिस किया, ये कब टूटा कब जुड़ा पता ही नहीं मुझे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने शरीर के साथ मैंने बहुत किए हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी करो। तो है कि करते करते मतलब दिल करता है कि चल आज कई बार मेरे सब्जी काटते हुए चाकू से खून निकल गया, लेकिन वो थोड़ा सा वो ऐसे दबा के ऐसा किया तो बंद हो गया। हाँ, परसों मेरा भी कभी हाथ जल गया था रोटी पकाते समय, और मैं क्लास में सर को बोली, सर आप बोल रहे हैं कि आत्मा को दर्द नहीं होता है, या मेरा हाथ जल गया है, फफोला हो गया है, मैं क्या करूं? तो सर बोले कि कुछ नहीं, श्वासों पे ध्यान लगाओ, एंड देन दर्द ठीक हो गया, and वो फफोला भी गायब हो गया। बिल्कुल, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जैसे ही आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो एवरीथिंग, ये चश्मा डाले हुए चश्मा भी उतर जाएगा आपका, तो बिल्कुल ही नजर आना शुरू हो जाएगा। सारी हीलिंग ही ध्यान में होती है। जी। बिल्कुल। हम्म। सर बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा और थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। तो हम कभी चाहेंगे कि सर आप कभी कभी आए और हमें ध्यान कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप कहेंगे तो मैं आ जाया करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी सर। वो सर्दी आपका में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वो रेस का है वो चल रहा हम्म, है, वो चल हाँ रहा है जी, सर। हाँ जी, चल अच्छा। रहा है, चल रहा है। जी। जब आप एक बार नलिनी जी के सेशन में आप लोग जुड़े थे और हम्म आपने कहा हमने सबकी हीलिंग कर दी है, हम्म, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन। बिल्कुल। ये आपके ओरा में जैसे जैसे आप ओरा का क्लेंजिंग होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और ओरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपके अंदर, जैसे जीसस के या कृष्ण के आपने देखा होगा सर के साथ में ओरा होता जी है कि नहीं? जी जी वो सर। ओरा आप में भी है।
जितना ध्यान में आप बैठे रहेंगे वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता चले जाता है। जी, जैसे कई लोग तो जैसे आसानी से देख पाते हैं उसे। हाँ जी जी, सर। बिल्कुल देख सकते हैं। यू कैन फील इट। आपके बगल में से कोई ऐसे चले ये जाते हैं, आप दूसरी कढ़ाई में लगा लो, नहीं तलने के काम आ जाएगी। हाँ जी, नहीं। क्या कह रहे हैं? सुमन गोयल जी। माइक ऑन है शायद उनका। दीदी म्यूट कर दीजिए दीदी, सर की बात क्लियर समझ में नहीं आती। क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ओके जी सब। तो यू कैन फील दैट, मतलब आप कई बार मार्केट में गए, आपने देखा होगा ड्रेन हो जाते हैं बिल्कुल। घर पे आके एकदम पानी पीने का दिल करता है, और ये या किसी के साथ खड़े होके आपको लगता है यहाँ से हट जाऊंगा उस जगह से। ऐसे क्या कई बार फील होता है। जी जी। जी तो वो बिल्कुल। फीलिंग जो है, आपका ऑरा जो है, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपेल करना शुरू करता है कि उस जगह से हट जाओ। और जो आप जी हट गए तो बहुत बढ़िया, उस जगह से हट जाओ और अपने आप को थोड़ा सा दूर ले जाओ। नहीं तो कई बार तो क्या, इतने वो वैम्पायर्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल सकिंग आपके जो है एनर्जी को सक कर जाते हैं। जी। तो बेस्ट सर ये है कि जितना आप ध्यान करोगे उतना आप स्ट्रांग होते जाओगे। जितना मर्जी बड़ा वैम्पायर आ जाए आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो एक्सपीरियंस किया जाता है सर। वही कबीरदास ने जैसे कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे कुएं के मेड़ पे आपने देखा होगा, कई बार जो पुली होती है, किसी ने आप लोग तो मेरे ख्याल से सब मेरे ख्याल से मेरी एज के बराबर है, तो आपने कुएं के बाद में व्हील देखा होगा, ऊपर लगा होता है बिल्कुल बीच में। कई देखा है। उससे पहले जो है वो व्हील नहीं होता था, वो साइड से ऐसे ही रस्सी से खींचते थे। वो मेड़ पे ना वो देखा होगा चिकना हो जाता है बिल्कुल, वो पत्थर देखा होगा आपने, पत्थर घिस जाता। बिल्कुल चिकना हो जाता हाँ है। जी, घिस जाता उस हाँ जगह से। हाँ, हाँ जी। हाँ इतना चिकना हो जाता है कि आपको हाथ लगा लगाता है और परवल ना, परवल बना दिए ना। उस पत्थर को भी जब रस्सी पे आप कर सकता है, तो आप अपने आप को क्यों नहीं बदल सकते। ये नहीं होगा कि लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं शिविका तुम उठी नहीं वहां से बेटा? सोए। तो सर मुझे हाँ जी, हाँ जी सर, एक मिनट, मुझे एक हाँ जी क्वेश्चन। बेटा, सर आपने जो हाँ बोला जी, ना कि ऐसा होता हुआ कि मार्केट गए और बिल्कुल जैसे आप सिम्टम्स बोल रहे हैं, ये मेरे साथ होता ही है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ और थोड़ा अचानक से मेरी तबीयत खराब होती है, और ये हमेशा हो रहा है, मेरे साथ होता है। मैं बाहर जाती हूँ और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी लगता है इतनी क्या है कि थोड़ी सी भी थकान हो जाती है बॉडी में, रेस्टलेस हो जाता है और गला सूखता है, और ऐसा लगता है कि पानी, अब अगर पानी नहीं मिला तो अभी कुछ हो जाएगा, मतलब बेहोशी जैसी हो जाएगी, ऐसी फीलिंग तक हो जाती है। और ये 1.5 घंटे के हाँ बाद ही बाहर गए, हम आए, और मैं, मेरे साथ अक्सर ये होता था कि छोटे से भी मैंने फील किया कि मैं बाहर जाती थी मेरा हेडेक होने लगता था, सर दुखने लगता था। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं कभी बाहर जाऊं और घर आके बहुत इजीली, मतलब मैं वो पूरा दिन बिना दर्द के रह लूं। ऐसे मतलब हम्म कभी हेडेक होता है, कभी थकान होती है, कभी तो मतलब कल भी मेरे साथ यही हुआ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं अभी तो तुम ठीक थी, एकदम से क्या होता है तुमको? मैंने कहा मुझे तबीयत खराब होती है, मैं क्या करूं, कैसे होता है? और सर मैं तो रोज मेडिटेशन करती हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब ये जो आप मेडिटेशन बोल रहे करते हैं, हो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं बताओ। नहीं ये जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा आपको लगता हुआ कि बाहर मतलब आप जाते हैं और रेस्टलेस होते हैं, तो ये सिम्टम मुझे अपने में बहुत ज्यादा लगा, इसलिए मुझे एकदम से लगा कि अभी मैं इसी जगह पर पूछूं आपसे।
बिल्कुल कि आपको और ध्यान ध्यान आप किसी डॉक्टर के पास कभी बीमार होते हैं, अब नहीं हो पाता, ठीक हो रहे, तो फिर दोबारा जाते हो, डॉक्टर जो है 3 दिन बाद या 5 दिन बाद बुलाता है। क्यों बुलाता है? कितना सिम्टम्स, क्या क्या चेंजेस हुए, मेडिसिन से कितना असर हुआ। हाँ, तो अगर आपने आपको पहले उसने 50 mg का गोली दिया, तो आप जाके बोलते हो कि मुझे ठीक नहीं हो रहा, मेरे को फिर वही वैसे ही 100 mg करके का होगा। तो क्या करेगा, 100 mg बना देगा उसको डबल, वो थोड़ा सा वो जो है दवाई थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन mg बढ़ा देगा, है कि नहीं? तो जी यहाँ पे हमें अपनी डोसेज बढ़ाने के लिए समय थोड़ा ज्यादा दो। सर अच्छा, और को मतलब कहीं से लॉक भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी बस ये बात हिट कर गई है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये होता है मुझे कुछ तो ऐसा कोई टूल और भी है क्या जिससे हम अपना ऑरा भी लॉक कर सके, मे बी कि वो सेंसिटिविटी ज्यादा। सर इतना होने लगा है कि अभी मैं पेन किलर ही ले लेती हूँ, अभी मुझे पहले होता था, बीएड करती थी और अब मैं सूखा तो थोड़ा फ्रिक्वेंटली पेन चलेगा, किलर ले जो लेती हूँ बड़ा कि नहीं बड़ा दर्द रहता हो है रहा ना, है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं है, पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरा नंबर ले लो, दिव्या से ले लो या मैडम से, संतोष जी से, डेली मतलब हम लोग का मतलब 9 बजे से ध्यान होता है, आप उसमें जुड़ो, इनके साथ भी रहो, हमारे साथ भी रात को ना, मतलब 1 घंटे का ध्यान होता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इंटेंस में लेके जाता हूँ मैं। तो आप जैसे ही जैसे इंटेंस में जाते हैं, तो आपको लॉन्ग रन में आपको वो एक जो कैप्सूल को क्या क्या कहते हैं, एक पाउडर कैप्सूल होता है, एक पाउडर की तरह दे दिया जाता है, एक दूसरा कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। हम जो है हम्म। कैप्सूल के रूप में देते हैं आपको। कैप्सूल जो मतलब है उस लॉन्ग ड्यूरेशन में, वो पिघलने में भी टाइम लॉन्ग लगता है। लास्टिंग रहेगा उसका, हाँ धीरे हाँ, लॉन्ग लास्टिंग धीरे से रहेगी। चल रहा है। मीन्स ये हीलिंग सेशंस ही हैं सर हाँ आपके। जी, जी हाँ गरिमा जी। दीदी प्लीज आइए ना, हमारी क्लास इतनी इंटेंस होती है कि हम लोग रात के 1 बजे तक बैठ जाते हैं और फिर आंख सर ही नहीं आप खुलती है। सर आप लिंक दे दीजिए, ओ मैं सर डाल मुझे दूंगी। करना हाँ, है तो जो लिंक लोग लिंक जुड़ना जरूर चाहे, शेयर हाँ कर देना दिव्य ज्योति। जी जी हाँ जरूर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ तो जो लोग हाँ करना हाँ चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी तो मतलब हमें जो है अपना डोसेज बढ़ाना है बस। जैसे जैसे आप अपना डोसेज बढ़ाएंगे, तो कितना कितना कोई आपको आपसे छीन लेगा। दस हम्म। बिल्कुल परसेंट 20%, 30%, 90% भी हो जाएगा, तो 10% में तो आप जी लोगे। आपके पास है ही 10%, तो फिर आपको वो खींच लेगा, तो फिर तब आपको बॉडी में आपको वो होना शुरू हो जाता है। आप हो ही इतने सुंदर कि वैसे भी कोई देखेगा तो नजर वैसे ही पड़ जाती है। सर वो पता नहीं, लेकिन खून हल्का है, ऐसा मम्मी बोलती है कि तुम्हारा खून बहुत हल्का है, बाहर जाती हो बीमार पड़ जाती हो, फिर वो आके नजर उतारती रहती हैं, फिर वो कभी नमक से उतारेंगी, कभी वो मिर्चियाँ जलाएंगी, लेकिन मैं बीमार बहुत ज्यादा पड़ती हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो वो उस चक्कर में बहुत घर में रहने लगी हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसका डोसेज बढ़ाते जाओ ध्यान का, और अपने आप देखो आप पहले से आपका शुभ नाम क्या था? कोमल? गरिमा, गरिमा, गरिमा? गरिमा तो सक्सेना। आपकी गरिमा फुल बढ़ती जाएगी, आपके नाम का सार्थक हो आपके हो जाएगा। सर मेरा थैंक भी यू एक सर, थैंक यू। हाँ जी, मैम मैं बताइए। 1 मिनट लूंगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, सरस्वती सक्सेना बोल रही हूँ मोहाली से। अच्छा, और हाँ चंडीगढ़ मैंने के पास में? मुझे कौन से हार्डली से 1 मंथ हुआ होगा, अभी हार्डली 1 मंथ ज्वाइन करे हुए। अच्छा। जी जी, मैडम मैडम के ग्रुप को, संतोष मैम के ग्रुप को। हाँ और जी। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और समटाइम्स आई फील होल डे व्हेनेवर आई क्लोज माय आईज, जैसे ही आंखें बंद करती हूँ या थोड़ा सा भी ध्यान मेरा अपनी सांसों पे जाता है, आई फेल्ट हम्म। कि हार्ट जो है वो समवेयर समवन इज पुलिंग, मतलब एक ऐसा कोई फोर्स है जो हार्ट से मतलब कनेक्टिविटी है, और वो हार्ट जैसे निकल करके जाता है ना बाहर, इस तरीके का मुझे फील होता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर आई गो आउटसाइड एंड
ऊपर देखती हूँ, आसमान में देखती हूँ और कोई विश करती हूँ या मैं मैनिफेस्ट करती हूँ बाहर जा करके, तो बहुत जल्दी कैच होता है और हार्ट से एकदम से कि जैसे हाँ कोई एनर्जी है जो पुल कर रही है हार्ट को। अभी भी आपने मेडिटेशन कराया तो दैट टाइम आई फेल्ट कि माय बॉडी इज जैसे शेकिंग, ऐसे इस तरीके से शेक कर रहा है एंड देन आई एम जस्ट जैसे एक फ्लाइट टेक ऑफ करने की पोजीशन में होती है, आई एम जस्ट रेडी टू टेक, इस तरीके से मुझे फील हुआ एंड देन मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ मतलब कुछ 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 होने वाला है, जैसे मैडम ने भी बोला कि कुछ, हाँ हम लोग सर्च में रहते हैं कि समथिंग इज, वी आर गोइंग टू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ और नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा फील होता रहा अंदर, और जैसे ही मैं जैसे टेक ऑफ करने में होती मैं वापस ले आती अपने आप को, जैसे ही टेक ऑफ करने को होती वैसे ही वापस ले आती। तो ये मैं तो ऐसे ही फेल्ट हो रहा है मुझे सर। तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ऐसा आपकी बॉडी जो है, एस्ट्रल बॉडी जो है, आपसे रिलीज होना चाह रहा है, मतलब रिलीज होना मतलब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास एनर्जी इतनी नहीं है कि, जैसे आपने कभी वेल्डर को देखा है वेल्डिंग करते हुए? आपके मोहल्ले में तो काफी वेल्डिंग वगैरह होता ही है, किसी के हम्म गेट खुल गया तो वेल्डिंग है। तो वो कई बार जब वो आर्क जब जो सामने जब उसके लोहे के ऊपर जब वो लगता है, तो वो कई बार जो है फिर आगे वो कच्चा सा लग जाता है, या कुछ वो सही से वेल्ड नहीं हो पाता है कि जी नहीं। जी उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो दो चीजें मिलाई जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कोई एक गैस भी कम हुआ, उसकी प्रोपोर्शनेट में जो है उसको जो है वो मिला करके वो किया जाता है। जब वो मिश्रण प्रॉपर नहीं होता तो वो टाका सही से लगता नहीं है। हम्म तो हमारे बॉडी जो है पता है कि उसको कितना हमें रिलीज करना है, कितना नहीं रिलीज करना। वो प्रॉपर प्रोपोर्शनेट नहीं हो पा रहा उस आपकी बॉडी जो है। हम्म तो वो हम्म। प्रोपोर्शनेट के लिए यू हैव टू इंक्रीज योर मेडिटेशन ओनली। आप मैडम से नंबर लेके आइए और मैंने हमारे ग्रुप ग्रुप में में शेयर कर दी लिंक। ठीक है तो ठीक। तो थैंक यू आप दिव्या। और जो जल्दी यू कैन एक्सपीरियंस योर, मतलब आप एक मतलब वो एक वो डॉल्फिन वाला भी कराया था ना सर आपने मेडिटेशन? हमने डॉल्फिन के साथ इडली सांभर खाया था। तो कहने का मतलब है कि आप एक ब्रह्म कुमारी इसमें आपने देखा, आपने वो एक शिवानी आती हैं, जी जी सर। शिवानी जी की जी सुना होगा। आप बिल्कुल जी उसी की तरह एक ट्रू कॉपी लग रही हैं, और आप भी उस तरह ही बन जाएंगी। यू कैन आप भी मेडिटेशन करा सकती हैं, ऐसे नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस बहुत लोगों को, आप एक तरह से बहुत आगे जाने वाली है, मतलब यू कैन से यू कैन। काफी जल्दी इनके एक्सपीरियंस शुरू हो गए सर। बिल्कुल बहुत ही जल्दी, मतलब हमारे कई रात में सालों भी से ऐसे कह रहा हूँ। होते हैं, हम लोग मेडिटेशन के बाद करने बैठते हैं एक्सपीरियंस शेयर, और टाइम का पता नहीं चलता, फिर सर ही खुद ही निकल जाते हैं। फिर रात को 3 बजे हमको याद आता है, अच्छा 3 बज गए, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम भी होता है, हम लोग धरती पे हैं। तो फिर सर बोलते हैं चलो अभी हो गया, चलो बाय गुड नाइट। फिर हम लोग सर को सॉरी भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हर एक सोल का अपना स्टडी का टाइम होता है, कब हम लोग जो ध्यानी है तो आधा घंटा मेडिटेशन कर लेते, तो 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। सो जी डोंट बॉदर दैट, मतलब आप नींद को पूरा करना है, ये करना है, मतलब आपको नींद अपने आप पूरा अपने अभी आधा घंटा किया है तो 6 घंटे की नींद के बराबर है। करेक्ट जी सर करेक्ट। अभी देखो मेडिटेशन सेशन करते 9 करते मैं o'clock देख होता रही है। नीलम मैम सो गए थे। हम लोग भी ऐसे सो जाते हैं मेडिटेशन में। वो सर जब बजाते हैं ना बोल, तो हमको ऐसे नींद आ जाती है। क्या वो कह रहे आंखें थे बंद हो गरिमा जी? जाती है, नीलम मतलब मैम सो नींद गए थे। यदि नीलम मैम सांसों पे सो आपका गए ध्यान थे। है तो वो नींद नहीं है, वो ध्यान हाँ ही हमको होता ध्यान, वो मतलब बात कर सुनते सुनते ना आंखें बंद हो जाती है मत ध्यान में, लेकिन वैसे हाँ नींद में नहीं हमको भी होते। ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एवरीडे 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ हाँ। थोड़ा सा 10 o'clock। तो पहले। मैं थोड़ा और अगर ये चलता हो मैं बीच में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ मीन्स जी, कर मैं, सकते, हाँ
हम करके मतलब स्टार्ट करते हैं और सबका म्यूट हो जाता है, साइलेंस मेडिटेशन होता है। साइलेंस अच्छा मेडिटेशन होता है। मैं यहाँ पे तो बोल रहा हूँ, वहां पे तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, बस बस ऑन किया। हमारे नहीं प्रिंसिपल आज मैडम। सर, लेकिन आज ना जब तक दिव्य ज्योति ने बोला भी नहीं था ना कि आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन ऐसे फील ही नहीं हुआ। एनर्जी एनर्जी मुझे लगता है मास्टर्स की होती ही है। मैंने तो हमेशा महसूस किया है, भले वो किसी की आवाज आए या ना आए सामने से, हम उस पे चले जाते हैं। मतलब एक ऊर्जा है जो एकदम से संगठित होती है। और हाँ मैं जी। आज जब तक दिव्य ज्योति ने इंटरप्ट किया ना, तो मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन को खलल हुआ। मतलब मुझे 1 मिनट के लिए वो आया कि अरे ये क्यों आवाज आई बीच में। इतना ट्रांस में गई थी। और सर सेम एक्सपीरियंस बहुत मेरा अच्छा भी है। हुआ, सरस्वती दीदी को हुआ हाँ कि मेरी बॉडी भी पूरी वाइब्रेट कर रही थी। वापस आने के बाद ना मुझे वो वाइब्रेशंस, मुझे बहुत मुश्किल से अपनी हड्डियों पूरे बोन्स, एक एक बोन ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था ये बॉडी में आ जाए, अभी वो कहीं चली गई है जो बॉडी में नहीं है। सॉरी सॉरी गरिमा दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर रही थी और मेरी आंख खुली। नहीं नहीं, डोंट से सॉरी दिव्यज्योति, वो मैंने कुछ नहीं, देखा कि सर मेडिटेशन के है ना, बीच में ऐसा सर मैंने की जस्ट शेयर किया है। कि मेडिटेशन हो, मतलब वो चल रहा उस है, बहुत समय अच्छा। चल रहा था। पहले हाँ पहले एक्चुअली पता नहीं था कि बीच में आवाज बंद हो गई है, सब मेडिटेशन में ही हाँ थे। और जब बीच में दिव्या की आवाज आई तो लगा कि हाँ वाकई आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने देखा हाँ, कि बीच सर की में लिप्स वैसे नहीं। है और हाँ आवाज नहीं आ रही है, तो सर अच्छा, म्यूटेड है, तो मैं बोला उनको हाँ अनम्यूट करके। आपने सर शायद नहीं, देखा होगा ना, हम लोगों की आंखें बंद थी तो हमें किसी को नहीं पता हाँ लगा। और हाँ हाँ नहीं मैं वो पता सर, लगा। हाँ सर, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ जब हम जी। हाँ जी। हम लोग जब डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो सिर का हम्म। ये हिस्सा एकदम से जैसे ना सुन्न हो जाता है। सुन नहीं हो तो ये आगे गिरने की कोशिश करता है या पीछे की तरफ जाने की हाँ कोशिश करता है। पीछे पीछे तो जाता ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे लगता है जैसे बिल्कुल ना कोई चीज ऐसे रख दी गई होती है, भारीपन या एक अजीब तरह की फीलिंग होती है ऊपर के बस इस एरिया में। हाँ जी। हाँ, वो जो आपके गर्दन और रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन होता है वहाँ पे। ओके जी। हम्म। हाँ, पीछे तो की वो तरफ कनेक्ट तो करने की जाता है, कोशिश हाँ। करता है वो हाँ, तो होने दें आप, जो भी हो रहा है बस मेडिटेशन के होने दें बस। चाहे गिर रहा है, नहीं, इधर गिर रहा है या उधर हाँ गिर रहा है, वो गिरने दो। नहीं वो नहीं है, मैंने इस बात के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने प्रॉपर कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जगह मुझे लगता है कि जैसे बड़ी जाम हो गई है, बस ये इस ये फीलिंग बड़ी देर तक रहती है। जी, ध्यान के और बाद वो ठीक हो जाता हाँ है। और ध्यान आंख के खोलने को फिर दिल नहीं करता, फिर लगता है कि आंख हम्म। बंद रहे। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ इसके थोड़ा सा 2-3 एक्सरसाइज है जिससे जी। मतलब रीढ़ की हड्डी को मतलब जो वो जो मल के जो वर्टिब्रास हैं वो एक एक को कनेक्शन के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज है वो। अगली बार आऊंगा तो फिर आपको कराऊंगा, जिससे मतलब कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपके ओके। आपका ये जो पोर्शन है, हाँ दिस जी। इज कॉल्ड मेडुला। जी। ये जो मेडुला है हमारे सर। सर के जो पीछे जो है ना, ये जो वाला पोर्शन है, दिस इज हाँ जी। कॉल्ड हाँ मेडुला। जी। इस मेडुला जो हम जब कंसीव होते हैं उस वक्त सबसे पहले ये मेडुला ही बनता है। जी। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स बॉडी। हाँ बनने जी। शुरू। जी। तो रीढ़ की जो हड्डी एनर्जी आपका दर्द। यहीं पे मतलब पहले आता है, ब्रह्मरंध्र से पहले यहीं पे आता है। फिर यहाँ से हम लोग उसको फिर धीरे से माइंड का फिर वो करते हैं। वो आपको अगली बार आऊंगा तो फिर सारे चीजें जो है एक एक करके जी। जी। जरूर तो उससे क्या होगी, जरूर आपकी आप बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो ठीक, जाएगी धीरे धीरे। हाँ। आपकी वेट में है जी, आप जल्दी आइए। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। थैंक यू। आप जो मोहाली से हैं वो भी ज्वाइन कर लें आप। तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हमारी टीम में ऐसे कोई नहीं है। वो जी जी बिल्कुल आप आए। बिल्कुल जी। बिल्कुल 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 हम्म, सर। जी जी यहाँ यहाँ पे भी हमें आके कराता रहूंगा। जी। जी थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू आपके इस थैंक यू। टाइम थैंक के यू मैम, लिए। थैंक यू आप एवरीवन। हमारे साथ जुड़े तो थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू टाइम सो तो मच थैंक हमारे यू सर। सर। सब हम थैंक यू। सब एक परिवार के हैं। पत्री सर ने सबको